नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार के चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। तिरहुत में एमएलसी चुनाव होने वाला है और इस क्षेत्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर हो रहा है। इस चुनाव की खासियत यह है कि आरजेडी के उम्मीदवार गोपी किशन और जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा दोनों ही युवा उम्मीदवार हैं और दोनों पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। बता दें कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से गोपी किशन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। इनके नाम पर सहमति का मुहर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लगा दी है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवार गोपी किशन पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद के पुत्र हैं। अब केदारनाथ प्रसाद की बात करें तो केदारनाथ प्रसाद 1990 में जनता दल विधानसभा से लालगंज से विधायक थे। पिछले लोकसभा चुनाव में केदार प्रसाद एक बार फिर से चर्चा में आए थे। चर्चा इस बात की थी कि वह शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत में रितु जायसवाल के नाम पर सहमति बन गई थी, इसलिए उन्हें इस चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया। अब जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा की बात करें तो जदयू के प्रत्याशी अभिषेक झा तो बहुत पहले से ही जनसंपर्क अभियान से जुड़ चुके थे। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा की तैयारी तब से शुरू हो गई थी जब से जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा की चुनावी जंग में शामिल हो गए थे। दरअसल तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 2 दशक से भी ज्यादा समय तक आधिपत्य जमा रहे देवेश चंद्र ठाकुर का आशीर्वाद अभिषेक झा को प्राप्त है। वैसे भी अभिषेक झा की बात करें तो उनकी पहचान शिक्षाविद के रूप में की जाती है और वह नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। बता दें कि राजद का चुनावी इतिहास यह है कि तिरहुत से राजद पिछली 3 बार से चुनाव हार चुकी है। पिछली बार राजपूत समाज से आने वाले शिवहर के मनीष मोहन राजद के प्रत्याशी थे। तब वह जदयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर से लगभग 3000 मतों के अंतर से पराजित हो गए थे। इस बार राजद ने यह बड़ी जिम्मेदारी वैसी जाति से आने वाले गोपाल किशन को दी है। बहरहाल अभी तक चुनाव की तिथि तो घोषित नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले राजद और जदयू के उम्मीदवारों के बीच वोट बनाने की जंग जरूर चल रही है। जो भी इस जंग में ज्यादा विश्वसनीय वोटर लाएगा, जीत उनके कदमों में होगी। ऐसा इसलिए कि इस चुनाव हेतु नए वोटर लिस्ट तैयार करना पड़ता है। इसके पहले वाले तमाम वोटर की जो सूची होती है उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो देखिए, अभी तो इस लड़ाई की शुरुआत हुई है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम किसके द्वारा शामिल किए जाते हैं और उसके बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि सबसे ज्यादा वोट कौन ला पाता है। तो देखिए, इस बार का एमएलसी चुनाव जो है वह काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही कैंडिडेट जो है पहली बार चुनावी मैदान में भी एक दूसरे के सामने है और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। राजद के उम्मीदवार की बात करें तो वह भी काफी ताकतवर हैं। वहीं अगर जदयू के उम्मीदवार की बात करें अभिषेक झा की, तो वह उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। वह हमेशा से लोगों के बीच पॉपुलर भी रहे हैं। तो देखिए कि आने वाले चुनाव में कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा पाएगा और कौन ज्यादा वोट लेकर आएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।